सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज 18 सितंबर है, यानी कल हमारे प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिवस मनाया गया। मैंने अपना वीडियो इसलिए नहीं जारी किया कि कल लगभग हर आदमी और अनगिनत वीडियो YouTube पर डाले गए, जिस तरह के भी हों, लेकिन हर किसी ने अपना कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट डाला, प्रस्तुत किया उसको। लेकिन मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। और मुझे या मैं यहाँ इस वीडियो में उनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, या मैं आपसे मुखातिब नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उनकी उपलब्धियाँ जो हैं सो सामने है, और अगर जो जानना चाहे उसे पता चल ही जाएगा, पता होगा भी। हम यहाँ उन कारणों के पर चर्चा करेंगे, थोड़ा उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी को सबसे पॉपुलर, लोगों का पसंदीदा, लोगों का अपना नेता बनाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेता और राजनेता में फ़र्क होता है, और उस फ़र्क का एक क्राइटेरिया है कि वहाँ की जनता उसे प्यार करनी चाहिए। यानी जनता जो है वो मोदी के से आसक्ति होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए। वर्ल्ड रैंकिंग को देखा जाए तो इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और उनकी रैंकिंग है 72। यहाँ के भी उपलब्ध डेटा बताते हैं कि भारत में मोदी जी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो महत्वपूर्ण व्यक्ति, विद्वान और विशेषज्ञ लोगों में से कुछ लोग जो उन्हें पसंद नहीं भी करते थे, उन लोगों ने भी कहा कि 10 साल तक शासन करने के बाद इतनी लोकप्रियता किसी में नहीं देखी गई। लोगों में प्रायः एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, लेकिन 10 साल के बाद भी इस नेता का लगाव लोगों के प्रति ज़्यादा रहा, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रही। सीटें कम मिली 18वीं लोकसभा में, लेकिन उसके कुछ और भी कारण थे। तो दोस्तों, वो कौन से ये थे? मैं एक आपको थोड़ा दूसरा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे याद है कि वो 1978-9 के आसपास का समय था। वहाँ बिहार में चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खेतीबाड़ी में, लिफ्ट इरिगेशन में अपना ये बोरिंग चलाना, उसका भी वो डीजल पे बहुत महंगा पड़ता है। खेती हर किसान अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अफोर्ड करते भी हैं तो बहुत वित्तीय दबाव में रहते हैं। लेकिन वहाँ क्या देखा जाता था कि एक निश्चित समय था दिन के, उतने बजे बिजली आ जाती थी। स्टेट जो अथी था, बोरिंग था, वो चलना शुरू होता था। प्राइवेट बोरिंग, सब लोग बिजली से अपना कृषि की देखभाल करते थे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर किसान एक बात ज़रूर कहता था कि भाई देखो, इस राज्य की राजधानी में
एक आदमी बैठा हुआ है जिसे हमारी चिंता है। दोस्तों, यही सब कुछ बातें मोदी जी के साथ लागू होती हैं। महामारी जो इसकी चली आई थी, सब लोगों ने जो झेला कोविड की, उसमें लॉकडाउन एक विशेष उपाय रहा जिससे कि भारत की मृत्यु दर को या कुल मृत्यु को कम किया जा सका। वरना अनुमान था कि मतलब दाह संस्कार करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी। और वैक्सीन का रिसर्च करना, प्रोड्यूस करना ICMR के साइंटिस्ट के द्वारा, और वहाँ के साइंटिस्ट को ये फील करना कि हम एक आदमी है जो हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है और हमारे लिए लगा हुआ है दिन रात, जब फ़ोन कीजिए वो उपलब्ध है, प्रधानमंत्री। इसमें वैज्ञानिक कितने लोग सप्ताह भर अपने घर नहीं गए, वहीं रह के दिन रात। लेकिन उसके बाद जो मिराकुलस उसका प्रोडक्शन हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ, सारी देश के सभी किसी को मुफ्त में 2 टीके लगाए गए और सारी दुनिया में इसे वितरित किया था भारत ने। ये एक वर्ल्ड लेवल का और बहुत ही मार्वेलस इनोवेशन। हमारे देश के लोगों ने ये भी कहा कि अभी एक आदमी है जो लीडर है, जो साइंटिस्ट को प्रमोट करता है रिसर्च करने के लिए। यही बात दोस्तों आपके DRDO के साथ है और इसरो के साथ है। शायद आपको मालूम नहीं है कि इसरो और DRDO के कॉम्बाइंड प्रोटोकॉल या प्रोजेक्शन के हिसाब से सैटेलाइट वॉरफेयर जो आने वाले युग में होगा या अभी हो रहा है, अर्थात हर तोप, हर मिसाइल का जो निशाना होगा वो सैटेलाइट से गाइड होगा। और हमारे ब्रह्मोस का निशाना तो अभी ही अचूक है, लेकिन फिर भी इतने सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और लॉन्च किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। दूसरी बात दोस्तों, ये सब लोग जानते हैं, हर किसी तक ये खबर पहुंचती है कि पहले एक बंदूक की गोली भी विदेश से आती थी, यानी हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते थे। आज के दिन में कम से कम 3 मिसाइलें वार टेस्टेड हुई, जो ब्रह्मोस, पिनाका तथा आकाश। इनका ऑर्डर पेंडिंग है हमारे पास और हम लोग एक निर्यातक, एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ये नेतृत्व का कमाल है और नेतृत्व कभी भी तानाशाही से नहीं होता, लगाव से होता है। एक बुक कहीं मैं पढ़ रहा था, इसमें लीडर और मैनेजर के बीच का डिफरेंस बताया गया था। उन्होंने कहा था कि पहले जो युग था वो मैनेजर का था, जो रूल्स, लॉ एंड स्ट्रिक्टनेस से काम करवाते थे, और अब जो युग आ गया है वो लीडर्स का है। हर काम करने वाला या आदमी यदि यह महसूस करेगा कि हमारा लीडर हमारी चिंता करता है, तो वो आदमी अपनी पूरी निष्ठा से काम करेगा। दोस्तों, एक और अब आइए नीचे तबके के लोग या मैंने वर्गवार करके मैं शेयर करता हूँ। मध्य वर्ग के लिए लोग बहुत दिनों तक उदास रहे कि हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं ध्यान दिया जा रहा। अभी साहब एक ही बार 12 लाख रुपए टैक्स फ्री। आप किसी से बात करके देखिए, क्या जादू है इसका। और दोस्तों, इस देश के जो लाचार, असहाय, गरीब
जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तथा निम्न मध्य वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे कौन प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की चिंता करता है, किस प्रधानमंत्री ने उन घरों में भी शौचालय दिए जहाँ के लोग शौचालय का नाम भी नहीं जानते थे। उसके अलावा घर दिए गए और जो बिल्कुल ही निचले क्लास के लोग हैं उन लोगों को फ्लैट्स दिया गया। एक पत्रकार जो गांव देहात में टूर करते हैं आजकल, उन्होंने कहा, पूछने पर कि लोग कहते हैं कॉलोनी दिए हैं मोदी जी ने, कॉलोनी। वो कॉलोनी को कॉलोनी ही बोलते हैं, बट वो जो बोलते हैं सो आप भी समझ जाइए, वो तो समझते ही हैं। अलावा इसके दोस्तों, ये हो गई आपकी स्वच्छता अभियान, शौचालय आवास योजना। उसके बाद जो उस आवास में रह रहे हैं हर घर उज्ज्वला योजना के अनुसार गैस का सिलेंडर, नल से जल हर घर में, और मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा। हर आयुष्मान कार्ड का धारक जो है वो 5 लाख रुपए तक की सेवा के लिए निःशुल्क अब ये उपचार का अधिकारी है। अलावा इसके दोस्तों, कभी बहुत मास लेवल पर ये खाता जनधन योजना में बैंक के खाते खुलवाए गए थे। जिन लोगों ने बैंक कभी देखा नहीं था उन लोगों ने भी बैंक देखा। और बहुत कुछ है बहुत सी लाभकारी योजनाएं हैं जिनसे पैसा सीधे अकाउंट में आता है, बिचौलिए सारे खत्म। एक बार जो गैस का जो सब्सिडी आता था वो सीधे अकाउंट में आता था। आप गैस खरीदिए, आपके अकाउंट में सब्सिडी। गैस एजेंसी का भी इसमें कोई रोल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। और बिचौलियों का खेल मोदी जी जानते हैं, समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपीआई से भुगतान। आज हालत ये हो गई कि एवरेज आदमी के पॉकेट में कैश नहीं रहता है, बस ये फ़ोन है, बस सब कुछ हो जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इससे जुड़ा हुआ है, कैशलेस इंडिया। हालांकि अभी मंजिल दूर है, किंतु बहुत दूर नहीं है। प्लान ये है कि करेंसी का प्रिंटिंग जो है उसको धीरे धीरे बंद करना, और बैंक जो है अपनी शाख के अनुसार ये ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन ओनली डिजिटल होगा। ये बहुत ज़रूरी है इस देश में काला धन समाप्त करने के लिए और जाली नोटों का चलन, जो कि डिमोनेटाइजेशन में पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया। ये दोस्तों कारण है जिससे ये सड़कों का चौड़ा चौड़ा नेटवर्क, आपको ये हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये सब लोगों ने देखा नहीं था। खासकर हम लोगों ने अपने युग में देखा ही नहीं था। और हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं वो बहुत बड़ा बदलाव है। इसे आप न मैं आप तक पहुंचा सकता हूं और न शायद आप समझ सकते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, इससे होता क्या कि एवरीवन कंसर्न, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक्सप्रेसवे पे, तो अगर आप निगेटिव माइंडेड हैं तो वो कहें कि ये देखिए हर जगह टोल टैक्स। अरे साहब, जो आपके नसीब में नहीं था कभी, खाली
फिल्मों में देखते थे यूरोप के कंट्रियों का, उस रोड पे आप चल रहे हैं। ये तो देखिए, अपनी सुविधा नहीं देखेंगे। दोस्तों, ये पूरा देश सचमुच बदल रहा है। और वैसे देखा जाए तो डिफेंस में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम बहुत से क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। लेकिन मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी योजनाएं इस व्यक्ति ने कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर, शौचालय और फिर घर बनाना, स्वच्छता अभियान, इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्रधानमंत्री सोचेगा और कूटनीति से पूरी दुनिया को भी बांध कर रखेगा। आज तक अमेरिका बहादुर के सामने जवाब देने वाला पहला देश हुआ तो भारत। सारी दुनिया आपकी तरफ देख रहा। टैरिफ उन्होंने लगाया, भारत ने 50% व्यापार बंद कर दिया। कितने ऑर्डर उनके लौटा के दिए, अपना जो है कितने ऑर्डर दूसरे देशों में भेज दिया गया। हमारे पास बाजार की कमी नहीं है। जीएसटी घटा करके होम कंजम्पशन भी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसका हिसाब नहीं। सारांश ये दोस्तों, सबके ये बात ये कि हर व्यक्ति इस नेता से कनेक्टेड है और इसे नेता कहते हैं। जय श्री राम।